सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो इस वीडियो में आज अपन फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे कि कैसा रहा तुम्हारा फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट। लेकिन उससे पहले एक स्पेशल बात तुमको बतानी है कि जीके से आज तुम्हारे जीके स्पेशल से 3 से 4 तुम्हारे डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट। अब कौन से टॉपिक से आए वो और कौन सी जीके स्पेशल क्लास से आए वो अपन आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेरे पास काफ़ी सारे रिव्यूज़ आ रहे हैं कि भैया बहुत हेल्प करा जीके स्पेशल ने। ठीक है, जो मैं तुम्हारे लिए सीरीज़ चला रखा हूँ। और बाकी सब्जेक्ट का जो अपन डिटेल एनालिसिस शाम को करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, क्योंकि उसमें जो मैं मैथ्स के क्वेश्चंस बताता हूँ तुमको, तो वो डायरेक्ट तुमको हेल्प करता है। अब उससे पहले तुम्हारे लिए चैनल का टेलीग्राम चैनल लॉन्च कर दिया है। ठीक है, इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक तुमको कहाँ दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे मैं तुमको चीज़ें क्विज़ फॉर्मेट में इजीली बता सकता हूँ। ठीक है, और तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी हर क्वेश्चंस की कि भाई मैथ्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं तो किस पैटर्न पे आ रहे हैं, तो वो अपन क्विज़ फॉर्मेट में या क्वेश्चन फॉर्मेट में वहाँ पे चीज़ें समझ सकते हैं। क्लियर है गाइस? तो इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ये तुम्हारे लिए मस्ट है। और ये आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, CHSL और तुम्हारा MTS। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट जीके स्टार्ट ही आज जीके से है। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चंस आए हैं चाबार पोर्ट से। कहाँ से? चाबार पोर्ट। कल की जीके स्पेशल क्लास में डिस्कस करा था। तुम्हारे क्वेश्चन रहा BNS से। अपनी सेकंड जीके स्पेशल क्लास थी, वहाँ से कवर अप हो गया। तुम्हारा क्वेश्चन आया है गवर्नमेंट स्कीम से। ठीक है, जो अपनी फर्स्ट ही क्लास में अपन ने कवर अप करा था, वो भी मेजर इंपॉर्टेंट जो आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो जीके स्पेशल समझ में आ गया कितना इंपॉर्टेंट था। और ये मैंने तुम्हारे लिए लॉन्च करा था। रीज़न क्या था? क्योंकि अभी तुम्हारे जीके में स्टेटमेंट वाइज आ रहे हैं, तो अगर तुमने BNS का 1-2 लाइन पढ़ लिया तो उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेशन तब कर पाओगे जैसे तुम्हारे लिए BNS अलग टॉपिक था। ठीक है, चाबार पोर्ट और 1-2 पोर्ट और बताए थे मैंने तुमको, तो वहाँ पे अपन को थोड़ा डिटेल में पता होना चाहिए। जैसे स्पेस मिशन का भी बताया था, तो वहाँ तुमको थोड़ा सा डिटेल में पता होना चाहिए, जब जाके तुम्हारी क्वेश्चन की एक्यूरेसी आएगी। तो यहाँ पे मेरे को काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज़ मिले हैं आज। ठीक है, कि भैया पेपर काफ़ी अच्छा गया। नेक्स्ट बाकी सब्जेक्ट की बात करते हैं। अब सेम पॉलिटी का वेटेज रहा है। ठीक है, टैक्स रिलेटेड तुम्हारे आर्टिकल्स रहे हैं। ज्योग्राफी का जैसे अपन ये छाबार पोर्ट की बात कर ली, और बाकी थोड़ा कोल से रिलेटेड था। ठीक है, और इकोनॉमिक्स से ठीक है इन्वेस्टमेंट बेस्ड था। बाकी तुमको GDP अच्छे से रिवाइज करनी है आने वाले शिफ्ट्स वालों के लिए। GDP, ठीक है, और GDP अच्छे से रिवाइज कर लो। और बजट अच्छे से रिवाइज कर लो, क्योंकि बजट तुम्हारा दोनों में काम आएगा। नेशनल इनकम वाला तुम्हारा टॉपिक हो गया। ठीक है, तो इनको अच्छे से कर लो। बाकी अपन जीके स्पेशल में तुमको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाते हैं, और मेजर तो अपन कहाँ डिस्कस करते हैं, टेलीग्राम पे, तो इसको अच्छे से ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं इंग्लिश का। देखो, इंग्लिश का सेम तुम्हारा रहा है। तुम्हारे एरर इजी रहे हैं। ठीक है, बेसिक तुम्हारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बेसिस पे रहे हैं। ठीक है, इजी है तुम्हारे एरर। वो कैब भी तुम्हारा प्रीवियस ईयर बेस्ड है। 1-2 वो कैब तुम्हारी रहेगी जो आउट ऑफ द बॉक्स थी। अगर वो तुम्हारे लिए थी तो वो सबके लिए थी। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत करो। एडियम्स तुम्हारा थोड़ा डिफरेंट था। OWS सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है तुम्हारा ब्लैक बुक का। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। दूसरा, अगर मैं बात करूँ PQRS की अगर अपन बात करते हैं, तो PQRS तुम्हारे थे थोड़े से लेंदी थे, ज़्यादा नहीं थे, सॉल्वेबल थे। क्या थे? सॉल्वेबल। रही बात पैसेज की, तो पैसेज तुम्हारा अच्छा खासा सेम लेंदी था। पैसेज क्या था? लेंदी था। तो पैसेज आज भी दिक्कत कर रहा है। इसी की वजह से, तुम्हारे पैसेज की वजह से इंग्लिश का लेवल क्या हो गया? मॉडरेट हो गया। तो पैसेज तुम्हारा कैटरपिलर टाइप बेस्ड था। ठीक है, तो उसका ध्यान में रख लेना। बाकी अपन शाम वाली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। समझ में आ गया यहाँ तक? ये था तुम्हारा इंग्लिश का। इंग्लिश को सेम पैटर्न पर अटैम्प्ट करना है। ठीक है, वो तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम सेव करेगा, क्योंकि अभी जो वो गेम चल रहा है वो तुम्हारा पूरा टाइम मैनेजमेंट का चल रहा है। अगर जिसने प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कर लिया तो वो कर लेगा। क्योंकि देखो, पैसेज है तुम्हारी, अच्छी खासी पैसेज पढ़ने की प्रैक्टिस है, तो ऐसा नहीं है तुमको पैसेज पढ़ोगे तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। सॉल्वेबल है, बट तुम्हारा टाइम भी तो बहुत ज़्यादा खा रहा है। अगर तुम कैसे ना कैसे टाइम मैनेज कर पाओगे तो तुम्हारे लिए बहुत बेस्ट रहेगा। इसलिए पैसेज को तुमको सेकंड गो में ही लेना है, फर्स्ट गो में मत लेना। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट अपन मूव करते हैं मैथ्स पे।
तो मैथ्स के लिए सेम जो तुमको कल मैंने जो वीडियो ली थी वो ज़्यादा ही डिटेल में चली गई थी, क्योंकि वहाँ मैंने पूरे कटआउट दिखा दिए थे बच्चों के, ठीक है, जो उनका मैसेज था उसका पूरा कटआउट दिखा दिया था। तो ऑलमोस्ट वही सेम टॉपिक्स हैं। जैसे कटआउट में तुम्हारा था CI का पार्टनरशिप वाला था, ठीक है, तुमको मैंने प्रिज्म का बताया था, पिरामिड बताया था, ठीक है, मेंसुरेशन की बता दिए थे मैंने, टॉपिक्स भी बता दिया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम्हारा फॉर्मूला बेस्ड आ रहा है, तो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्लियर है? तो अगर जो वीडियो देख के गया है, मेरे को रिव्यूज़ भी मिले हैं, तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करी, क्योंकि वो ज़्यादा ही डिटेल में चली गई थी। मैंने पूरा कट ऑफ चिपका दिया था, तो उसमें पूरा ही डिटेल तुमको पता लग गया था। तो अगर नहीं देखी है किसी ने, आने वाली शिफ्ट में है, तो लास्ट डे की वीडियो ज़रूर देख लेना। क्लियर है गाइस? ओवरऑल मैथ में तुम्हारे अटैम्प्ट्स रहने चाहिए 22 तक। 22 से ज़्यादा अटैम्प्ट है तो बहुत बढ़िया है। रीज़न क्या है? मैथ ज़्यादा तुम्हारी कैलकुलेटिव थी। कैसी थी? कैलकुलेटिव थी। तो अगर तुम्हारे 22 तक अटैम्प्ट जा रहे हैं, बढ़िया है। इससे प्लस जा रहे हो तो और शानदार है, ठीक है। इंग्लिश में तुम्हारे, अगर मैं अटैम्प्ट की बात करूँ, ये तुम्हारा मैथ्स का हो गया। इंग्लिश में तुम्हारे अटैम्प्ट होने चाहिए, ठीक है, तुम्हारे 22 से 23, ठीक है। रीज़न क्या है? कॉम्प्रीहेंशन के तुम्हारे 1 से 2 क्वेश्चन छूटेंगे, और एक क्वेश्चन में तुम, ठीक है, अपने लॉजिक लगा के मतलब तुम अटैम्प्ट तो करोगे एक क्वेश्चन, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन तुम्हारा एक क्वेश्चन ही छूटेगा, वो तुम्हारा वोकैब बेस्ड होगा, और बाकी तुम्हारी एक जो आउट ऑफ द बॉक्स वोकैब आ रही है। बाकी डुएबल तो इंग्लिश में 20 ही है, ठीक है। बाकी तुम्हारी नॉलेज है, तुम्हारी वोकैब अच्छी है, तो वो तुमको कॉम्प्रीहेंशन में भी हेल्प करेगी। क्लियर है गाइस? ये तुम्हारा इंग्लिश का बता दिया। जीके में, अगर जीके में आज का अटैम्प्ट की बात करूँ मैं, तो अटैम्प्ट तुम्हारे 10, ठीक है, 10 प्लस गए हैं बच्चों के, ठीक है। मेरे को मैसेज भी मिले हैं 10 प्लस गए हैं। क्लियर है? क्योंकि अगर तुमको थोड़ा करंट की चीज़ें पता है, ठीक है, करंट की जैसे अब डिस्क्लोज कर ही देते हैं थोड़ा बहुत, जैसे मैंने, ठीक है, ट्रिम्प एक्सरसाइज के बारे में पहले ही बता रखा था, ठीक है, BNS के बारे में बता रखा था, और तुमको ये 4 बार पोर्ट और भी बहुत सारे टॉपिक है जो अपन ने पहले ही डिस्कस कर रखे थे, तो वहाँ से उनको बेनिफिट मिला है। तो 10 प्लस अटैम्प्ट भी गए हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 नहीं, वो 15 तक गए उनके अटैम्प्ट, मेरे को मैसेज आया है। क्लियर है गाइस? तो ओवरऑल जीके में देखें, जीके आज भी हार्ड ही था, ठीक है, हार्ड क्योंकि स्टेटमेंट वाइज थे, आज भर भर के स्टेटमेंट थे। क्लियर है? नेक्स्ट अपन मूव करते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग तुम्हारा सेम इजी पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है, रीजनिंग तुम्हारा इजी है। आज थोड़ा सा शिफ्ट देखने को मिला है, वो शिफ्ट क्या है तुम्हारा वो जान लो कि भाई तुम्हारे 22 तक तो क्वेश्चन बहुत ईजिली डुएबल है, ये तुम्हारे 8 मिनट के अंदर हो जाएंगे, 8 मिनट से ज़्यादा लगेगा ही नहीं। थोड़ा सा आज ब्लड रिलेशन अच्छा आया था, ब्लड रिलेशन तुम्हारा आज का अच्छा था, ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान में रख लेना। और अगर बात करें थोड़ा सा चेंज तुमको पजल में देखने को मिला है, पजल का क्वेश्चन मिला है, ठीक है, बाकी तो सारा सेम था। रीजनिंग इजी साइड ही है, हार्ड नहीं है, ठीक है, इजीली तुम्हारे डुएबल है। अगर तुम्हारी प्रैक्टिस है तुम इजीली 24 से 25 भी कर ले जाओगे। TCS पैटर्न बेस्ड ही है। क्लियर है? तो ये तुम्हारा आज का रिव्यू था, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें अपन डिटेल चीज़ें डिस्कस करते हैं, और वो मेरे को भी हेल्प करेगा तुमको डिटेल में चीज़ें समझाने में, क्वेश्चन फॉर्मेट में, क्विज़ फॉर्मेट में, ठीक है। और वहीं पे तुमको सारी वीडियोस का GK स्पेशल का लिंक भी मिल जाएगा, और उसका PDF भी तुमको कहाँ मिलेगा? वहीं पे मिलेगा। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। थैंक यू।